वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर एक्सप्लेन। ये कह रहा है कभी कभी जहां हाई रिस्क होता है वहां पे उधार लेना बोरोवर के लिए, जिसने उधार लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे, इसको इमेज से समझो। मान के चलो ये पुअर किसान है, ये वाला, ठीक है। ये किसी साहूकार या मनी लेंडर के पास जाता है गांव में। इससे ये कहता है बाबूजी मुझे आप पैसे दे दो, 50,000 40,000 बीज लाने हैं, फसल बोनी है दोबारा से, ठीक है। अब एक तो जब इसने लोन दिया इसको तो हाई इंटरेस्ट पे दिया, मतलब ब्याज बहुत ज्यादा ली, और किसी तरह से किसान ने अपना बीज वगैरह बोए, लेकिन किसी वजह से फसल खराब हो गई। तो अब उल्टा चक्कर पड़ गया। क्या हो गया, एक तो इसके जो पैसे लौटाने हैं वो देने हैं और उस पे जो ब्याज है वो लेनी है। ऐसे चक्कर में क्या होता है कि वो आदमी अब किसी दूसरे आदमी के पास जाता है उधार मांगने। इस तरह से वो एक आदमी से उधार लेता है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। इसको बोला जाता है डेट ट्रैप। वो उधार के चक्कर में फंसता चला जाता है। और कई बार तो इस तरह की रिपोर्ट भी देखने को आई है कि कई बार फार्मर्स ने जो इंटरेस्ट या लोन नहीं दे पाए उन्होंने सुसाइड तक कर ली। तो इसमें आंसर कैसे लिखेंगे पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से, क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर इन द फॉलोइंग। नंबर 1, हाई इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन द क्रेडिट। अब यहां पे देखो, हाई इंटरेस्ट मतलब इसने जो इसको लोन दिया था वो बैंक की तरह लोन नहीं दिया, हाई इंटरेस्ट पे, बहुत ज्यादा ब्याज पे लोन दिया था, तो ब्याज बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, इन केस द बोरोवर इज अनेबल टू रीपे द लोन ही टेक्स लोन फ्रॉम अदर पर्सन एंड गेट्स ट्रैप्ड इन डेट ट्रैप। कई बार ऐसा होता है, अगर बोरोवर जिसने उधार लिया था वो उसका पैसा नहीं दे पाता तो वो किसी दूसरे के पास जाता है। तो इस तरह से वो उधार के जो चक्र है इसी चक्र में फंसा हुआ रह जाता है। और अगर 2021 की हम एक रिपोर्ट देखें तो कई बार ऐसी बातें भी सामने आई, मैनी टाइम्स द बोरोवर इवन कमिट सुसाइड। कई बार तो बोरोवर क्योंकि उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। तो इस तरह से अगर आप 3 पॉइंट लिखाएंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो डबल कोइंसिडेंस क्या होती है। जैसे जब पैसा नहीं आया था तो बार्टर सिस्टम चलता था। मान के चलो इस आदमी के पास फ्रूट्स है, इसके पास हैन मुर्गी है। अब ये चाहता है कि मुझे मुर्गी मिल जाए, ये कह रहा है कि मुझे फ्रूट्स मिल जाए, तो ये अपनी मुर्गी इसे दे देगा और फ्रूट्स इसके बदले में इसे दे देगा। यहां तक तो बात सही थी। अब मान के चलो इस आदमी को फ्रूट चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कहता है भैया मुझे हैन नहीं चाहिए, हैन तो मुर्गियां तो मेरे घर में बहुत है। तो क्या ये डील हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो पैसा क्या करता है, इस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। जैसे आप दुकान पे गए मैगी लेने, आपने 15 रुपए दिए, 16 रुपए दिए, जितने का भी मैगी आ रहा है, और आपने मैगी ले ली या चावल ले लिए। अब दुकानदार उस 15 रुपए को सेव करे, उसको किसी दूसरे काम में लगाए, वो उसका मन है, क्योंकि वो उससे कुछ भी खरीद सकता है। समझ आ गई मेरी बात? तो आंसर कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखनी, ये दोनों लाइन आपको नहीं लिखनी। ये पूछ रहा है हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट। मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बिकॉज अ पर्सन हु गेट्स मनी, क्योंकि जिस इंसान को पैसा मिल रहा है, कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम दैट मनी, वो उस पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। भाई वो जो 15 रुपए हम दुकान पे दे के आए मैगी के एक पैकेट के, अब वो 15 रुपए में कुछ भी खरीदे, उसको सेव कर ले, उससे कोई दूसरी चीज खरीद ले, उसको पेटीएम में डाले, वॉट एवर ही कैन डू, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझो, इफ आई वॉन्ट टू बाई 1 kg राइस फ्रॉम अ शॉप, अगर मैं किसी दुकान से 1 किलो चावल खरीदता हूं, आई कैन सिंपली बाई इट बाय पेइंग मनी, मैं इसको पैसे देकर खरीद सकता हूं। एंड द शॉपकीपर कैन परचेज एनीथिंग फ्रॉम दैट मनी। मान के चलो मैंने 100 रुपए किलो चावल लिए, तो वो जो 100 रुपए मैंने दुकानदार को दिए, वो उन 100 रुपए से कुछ भी खरीदे, सेव करे, कुछ भी करे, ठीक है, और मे सेव दैट मनी, वो कुछ भी कर सकते। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक उन लोगों के साथ कैसे मीडिएट करता है जिनके पास पैसा ज्यादा होता है और जिनके पास पैसा कम होता है। चिल्ड्रन, जिनके पास पैसा ज्यादा है
वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, जिसपे बैंक उनको क्या देता है, इंटरेस्ट ब्याज देता है। जैसे मान के चलो मैंने 1 लाख रुपया जमा किया, ठीक है, तो बैंक ने एक साल के बाद मुझे कितना दे दिया, 1,06,000 रुपए दे दिया, यानी 6,000 रुपए मुझे ज्यादा मिल गए, इंटरेस्ट मिल गया मुझे। लेकिन मान के चलो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, किससे, बैंक से। तो बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट लिया 12-13%, यानी कि मैंने बैंक से लिया था 1 लाख और मुझे बैंक को लौटाना पड़ेगा 1,12,000। तो यहाँ पे देखो इस तरह से बैंक पैसा कमाती है। बैंक ने हमको तो दिया 6,000 रुपए इंटरेस्ट आपको, जब आपने 1 लाख रुपए, लेकिन अगर बैंक से 1 लाख रुपए लिया तो बैंक ने 12,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो 12 - 6 यानी कि 6,000 का बैंक को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस तरह से बैंक काम करती हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिनके पास ज्यादा पैसा है, डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक एंड गेट सम इंटरेस्ट ऑल्सो, उनको उस पर कुछ ब्याज मिल जाती है, जैसे अभी हमने बताया था। वाइल हु नीड मनी टेक्स लोन्स फ्रॉम बैंक, जिनको पैसों की जरूरत होती है वो बैंक से लोन ले लेते हैं, ऑन विच बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट, लेकिन बैंक जो खुद से इंटरेस्ट लगाता है जब लोन देने पे आता है तो वो हाई इंटरेस्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिपॉजिट 1 लाख इन बैंक फॉर ईयर, अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हो बैंक में 1 साल के लिए, बैंक माइट गिव यू एन इंटरेस्ट ऑफ 5 to 6%, यानी 1 लाख के 1,05,000 1,06,000 रुपए वो आपको दे देगा। बट इफ यू टेक लोन ऑफ 1 लाख, बैंक विल चार्ज यू अराउंड 11 to 12% इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप बैंक से लेते हो 1 लाख रुपए तो वो 12% का इंटरेस्ट लगाएगा, यानी आपको इंटरेस्ट दे रही है 6% और अगर कोई लोन ले रहा है उससे इंटरेस्ट ले रही है 12%। तो ये जो डिफरेंस आता है, इस तरह से बैंक, इन दिस वे बैंक अर्न्स प्रॉफिट, इस तरह से बैंक पैसा कमाते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। अब ये कह रहा है लुक एट 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप। 10 रुपए के नोट को देखिए, उस पर क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका क्या मतलब होता है, क्या गारंटी होती है, तो आंसर लिखेंगे इन इंडिया ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट टू इश्यू करेंसी नोट्स। चिल्ड्रन, बैंक तो कई सारी हैं, एक्सिस बैंक भी है, यस बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बहुत सारी बैंक है, लेकिन जो पैसा इश्यू करता है, जो करेंसी इश्यू करती है, वो केवल एक ही बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट मीन्स द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी करेंसी बनाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, यानी कि अगर मैं इस 10 रुपए के नोट को लेके भारत के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, किसी भी स्टेट में चला जाऊं, तो हर जगह ये पैसा चलेगा, क्योंकि इस पे मोहर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। दैट मीन्स वन कैन यूज दिस करेंसी ऑल ओवर इंडिया, इसका मतलब इस करेंसी को पूरे इंडिया में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। Why do we need to expand formal sources of credit in India? Formal sources of credit क्या होता है? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, दो सोर्सेज होते हैं उधार लेने के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में तो आती हैं आपके बैंक आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, और इनफॉर्मल में आ गए आपके जैसे मनी लेंडर आ गए, गांव में साहूकार आ गए, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमको इंडिया के अंदर फॉर्मल जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के वो बढ़ाने क्यों चाहिए सरकार को, जिससे लोगों को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए, क्योंकि कई बार ये देखा गया जो मनी लेंडर होते हैं, साहूकार होते हैं, ये जरूरत से ज्यादा पैसा लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे किसानों को, गरीब आदमियों को, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, we need to expand formal sources of credit in India due to following reason. Number 1, the money lenders take higher interest on loans. अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो कम इंटरेस्ट पे ही पैसा हमें दे देता है, जबकि जो मनी लेंडर है वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। दे जनरली चार्ज 5% पर मंथ, कई बार ये देखा गया है कि 5% तक पैसा वो ले लेते हैं मनी लेंडर। 5% का मतलब हो गया, यानी कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए आपको दे रखे हैं तो वो हर महीने आपसे 5,000 रुपए लेते रहेंगे, तो यानी कि पूरे साल में कितने हो गए, 12 5 या 60,000 रुपीज हो गए, तो 1 लाख पे 60,000 तो ब्याज ही ब्याज बन गया। वेयर एज द बैंक चार्जेस अबाउट 10 to 15% पर एनम, और वहीं पे अगर बैंक की बात करें तो बैंक पूरे साल में 10 से 15% के बीच में लेता है। मान के चलो 12% ले रहा है, तो बैंक ने 1 लाख रुपए पे लिया केवल आपसे 12,000, तो कहां आपका केवल इंटरेस्ट ब्याज बना, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और कहां आपको एक साल का 60,000, 5 गुने का अंतर आ रहा है। इसीलिए हमको जब भी लोन लेने की जरूरत पड़े तो हम फॉर्मल सोर्सेज से लें, बैंक वगैरह से लें, ना कि किसी मनी लेंडर से।
व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजीज फॉर द पुअर। एसएचजी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें कुछ लेडीज होती हैं आसपास जो छोटा मोटा काम करती हैं वो ही अपना ग्रुप बना लेती हैं। हर महीने वो 1000 2000 3000 रुपए इस ग्रुप में डालती रहती हैं। इसका फायदा क्या होता है, मान के चलो इस लेडी की बेटी की शादी आ गई, अब इसको अचानक से 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो जो ग्रुप में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो ये इन्हीं से ले सकती है। ये लेडी इन लेडी को क्यों दे देंगी, क्योंकि ये सारी लेडीज इनको जानती हैं बहुत सालों से। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ना तो इन्हें बैंक के पास जाना पड़ता, ना किसी मनी लेंडर के पास जाना पड़ता। द बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजी फॉर द पुअर इज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। एसएचजी का जो बेसिक आइडिया है वो है जो गरीब लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना एट वेरी लो इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। अब देखो मान के चलो इस लेडी की बेटी की शादी थी, तो इन लोगों ने कहा चल यार तूने 2 लाख रुपए उठाए हैं, तू हमें 2 लाख ही वापस कर देना, तेरे से क्या इंटरेस्ट लेना, तू तो हमारी बहन जैसी है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये लोग आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं और एक दूसरे की खुशी में अपने गम में साथ भी निभाते हैं। दस द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू कलेक्ट सेविंग ऑफ देयर मेंबर्स। अब मान के चलो हर मेंबर 10,000 रुपए कमा रहा है हर महीने, तो वो 2-2 हजार रुपए अगर जमा करे तो इस तरह से साल में उसके 24,000 रुपए जमा हो गए। टू प्रोवाइड लोन्स विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेने जाओगे तो बैंक ये देखता है अगर आप 1% उसका लोन नहीं दे पाए तो क्या आपके पास कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लॉट, कुछ ऐसी चीज है जिसको कल को बेच के जो बैंक है वो अपना पैसा निकलवा ले। टू प्रोवाइड लोन एट रेस्पॉन्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इजी टर्म्स। और इसका एसएचजी का एक और मोटो है कि अगर इंटरेस्ट भी देना है तो बहुत कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, बहुत कम ब्याज पे लोगों को पैसा मिल जाए। चिल्ड्रन अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। जैसा कि आप 10th क्लास में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स। वैसे तो बैंक पैसा उधार दे देती है, लोन दे देती है, लेकिन कुछ लोगों को लोन क्यों नहीं देती, उसके क्या रीजन है। भाई जो लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर नहीं दे पाते या नहीं देते, उनको बैंक लोन नहीं देती। बैंक को अगर पता चल जाए कि ये आदमी तो भाई डिफॉल्टर है, इसने पहले भी कुछ बैंक से लोन ले रखा है और वो ही अभी तक इसने चुकाया नहीं है, उन लोगों को भी लोन नहीं देती। बैंक को अगर ये पता चल जाए कि ये तो जो लोन मांग रहा है ये तो अपराधी है, इलीगल एक्टिविटीज में है, उसको भी लोन नहीं देती। तो आंसर देंगे द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड सर्टेन बोरोवर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पूरा क्वेश्चन से लिखा। नंबर 1, बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू पीपल हु आर अनेबल टू प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने यहाँ पे देखा था भाई जो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने नहीं देगा उसको बैंक लोन नहीं देगी। दूसरा, बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू पीपल हु हैव नॉट रीपेड प्रीवियस लोन। अगर बैंक को पता लग जाए कि भाई इसने तो पहले भी लोन ले रखा है, इसने पुराना ही नहीं चुकाया, तो उसको लोन नहीं देगी। बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू द पीपल इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज। अगर इलीगल एक्टिविटीज में है कोई पर्सन तो उसको भी लोन नहीं देती। इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। अब जो बैंक के ऊपर जो बैंक काम कर रही है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस एग्जांपल को ऐसे समझो, जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल मैडम है वो हर टीचर के ऊपर नजर रखती है, मैथ वाले सर के ऊपर, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, वो ये देखती हैं प्रॉपर स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं या नहीं हो रही, स्पोर्ट्स पीरियड टाइम पे लग रहा है या नहीं लग रहा, बच्चों की कॉपीज चेक हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उस तरह से ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो दूसरी बैंक पे ये चेक रखती है कि ये अपने अकाउंट को, कैश को, ऐसा तो नहीं पूरा लोन में ही इन्होंने निकाल दिया। भाई मान के चलो मैंने 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, मुझे तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो बैंक मुझे मना नहीं कर सकता, तो बैंक को कुछ ना कुछ पैसा हमेशा रखना भी होता है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैंक है केवल अमीर आदमियों को लोन दे रही है, गरीब आदमी को तो लोन नहीं दे रही। दूसरा, वो ये तो देखती है कहीं कोई बैंक अपनी मनमानी तो नहीं कर रही, कहीं जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रही। तो आंसर कैसे लिखोगे, इट मॉनिटर्स दैट अ बैंक मेंटेन्स द कैश बैलेंस। ये देखती है
कि बैंक अपने कैश को मेंटेन कर रही है जितना उसको मिनिमम बताया गया है या नहीं कर रही। दूसरा ये क्या देखती है, लोन्स आर नॉट जस्ट गिवन टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू स्मॉल फार्मर्स। ये देखती है कि कहीं केवल अमीर आदमियों को ही तो लोन नहीं दिया जा रहा, क्या गरीब लोगों की भी बैंक हेल्प कर रही है लोन देके या नहीं कर रही। और तीसरा ये क्या देखती है, इट ऑल्सो कीप्स अ रेगुलर चेक ऑन इंटरेस्ट रेट। कहीं कोई बैंक मनमानी ढंग से उल्टा सीधा इंटरेस्ट या और ब्याज तो नहीं ले रही अपने कस्टमर से। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि उधार लेने से आदमी उधार के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन कई बार इससे डेवलपमेंट भी तो होता है। कई बार आपने कहानी सुनी होगी कि यार मैंने उधार लेके अपना काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज मेरा लाखों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन में से द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज मेंशन बिलो। नंबर 1, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बोरोवर। भाई एक आदमी अपनी दुकान में सामान भर रहा है, ठीक है, उसको पता है दिवाली आने वाली है, ज्यादा सामान ले लूंगा थोड़ा लोन लेके तो अच्छी बिक्री होगी। इफ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल ऑन रीजनेबल टर्म्स, अगर रीजनेबल टर्म्स में गरीब इंसान को क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, ऑन कंडीशंस, ठीक है, इफ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल ऑन रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, यस, तो उसका एक किसान है, उसने लोन तो लिया था, उसको अच्छे इंटरेस्ट पे वो मिल गया, उसने खूब फसल उगाई, फसल से खूब फायदा हो गया, वो भी अमीर हो गया। विद क्रेडिट पीपल में स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस। कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता, उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छा चल गया। क्वेश्चन है, मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप स्मॉल बिजनेस। मानव को छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए लोन लेना है। ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड टू वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक और मनी लैंड। किस बेस पे वो डिसाइड करेगा कि उसको लोन कहां से लेना है। चिल्ड्रन, मान के चलो आपको फोन खरीदना है, तो आप हर वेबसाइट को चेक करते हो ना, अमेजोन को, मीशो को, फ्लिपकार्ट को, भाई जिस पे आपको सस्ता मिलेगा, बढ़िया डील मिलेगी, वहां से लोगे। तो मानव क्या चेक करेगा, मानव विल डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक और द मनी लेंडर ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा क्वेश्चन में से नंबर 1, कौन उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रहा है, जो ब्याज कम लेगा वहां से लेगा। नंबर 2, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है, भाई हर महीने मुझे कितना पैसा देना है, जहां उसको बढ़िया लगेगा वहां से लेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई पर्सन या बैंक लोन देती है वो ये देखती है अगर ये मेरा लोन नहीं दे पाया तो इसके पास कुछ है जिससे बेच के हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो वो मानव ये देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी संस्था है जो मुझसे कोलेटरल नहीं मांग रही, वो वहां से लोन ले लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें 4 क्वेश्चन है, इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर। कभी कभी बैंक छोटे फार्मर्स को लोन क्यों नहीं देती। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था, फार्मर ने लोन लिया, फसल भी लगाई, फसल बर्बाद हो गई, ना तो फार्मर बैंक का पैसा लौटा पाया और ना कुछ कर पाया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हो गया, बैंक को, इसलिए बैंक नहीं देती। मैनी अ टाइम इट हैज बीन सीन दैट स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू रीपे द इंटरेस्ट। कई बार ये देखा गया है कि छोटे फार्मर जो इंटरेस्ट है वो वापस दे नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया या कोई और वजह हो गई उस वजह से, इसलिए बैंक कई बार उनको लोन नहीं दे पाती। व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो। स्मॉल फार्मर्स और कहां से पैसा ले सकते हैं, मनी लेंडर से ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेडर से ले सकते हैं। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर स्मॉल फार्मर। हमने क्रेडिट यानी उधार के फायदे देखे कि भैया नया बिजनेस शुरू कर सकता है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा सकता है। नुकसान ये देखिए कि अगर आपका नुकसान हो गया तो एक तो आपने कर्जा ले रखा है, किसी का लोन ले रखा है, प्लस इसका इंटरेस्ट और चल रहा है, तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप, अगर क्रॉप फेलियर हो गया, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर स्मॉल फार्मर्स टू रीपे द लोन। अब उस छोटे से फार्मर के लिए जिसने वो धनराशि, वो पैसा लिया था, अब तो बेचारा वो चुकाए कहां से, क्योंकि उसकी फसल ही बर्बाद हो गई। दस इन ऑर्डर टू रीपे द स्मॉल फार्मर सेल्स अ पार्ट ऑफ देयर लैंड, और अब उसको लोन चुकाने के लिए जो छोटी मोटी उसकी जमीन है वो भी उसको बेचनी पड़ती है। दिस मेक्स देयर कंडीशन इवन वर्स, जिससे उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। उनको आसानी से और कम इंटरेस्ट पे लोन कहां से मिल सकता है। बिसाइड्स बैंक्स, बैंक्स के अलावा द मेजर सोर्सेज ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। पहले में आएगा पुअर। आज भी गरीब लोग ज्यादातर जो
लोन ले रहे हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेस से ले रहे हैं, यानी बैंक से नहीं ले रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं ले रहे, अपने गांव में ही किसी साहूकार किसी मनी लेंडर से ले रहे हैं। डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज डेट बर्डन, यानी अगर आप बड़ा पैसा ले रहे हो, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो आप डेट बर्डन में फंस सकते हो, डेट ट्रैप में, मतलब कि उसका नहीं चुका पाया, फिर दूसरे से उधार लिया, फिर दूसरे में आएगा हाई। डैश इश्यू करेंसी नोट, करेंसी नोट इंडिया में कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। अभी हमने देखा था, इसमें आएगा, आप जब पैसा जमा करते हो तो उस पर तो आपको केवल 5-6% इंटरेस्ट देती है बैंक, लेकिन अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो आपसे 12%, तो इसमें डिपॉजिट। डैश इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स, ये हमने बताया, कोलेटरल वो एसेट है, वो मकान, दुकान या प्लॉट है जिसको उधार लेने वाला ये दिखाता है कि भाई अगर इन केस में उधार नहीं ले पाया तो आप इस चीज को बेच के मेरा वो ले सकते हो। अब इसमें से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इन एसएचजी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग, जो डिसीजन है वो कौन लेता है? वो उसके मेंबर्स लेते हैं। अभी हमने देखी थी ना, लेडीज बैठी थी गोल चक्कर में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब उनका पैसा है तो डिसीजन भी वही लेती है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्सेज में कौन कौन नहीं आते? एम्प्लॉयर्स नहीं आते। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ओनली डैश हैज द राइट टू इश्यू करेंसी, इंडिया में करेंसी इश्यू करने का राइट किसको है? एचडीएफसी को, एक्सिस को, या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।